हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम डेली बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपका टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स, आनुवंशिक सिद्धांत एवं आणविक आधार। ठीक है। और पहला क्वेश्चन है आपके सभी के सामने 73 क्वेश्चन। बारबरा बारबरा मैकक्लिंटॉक प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, किस खोज के लिए? ऑप्शंस है मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए, मक्का में उत्परिवर्तन के लिए, गेहूं में जंपिंग जीन की खोज के लिए, चावल में उत्परिवर्तन के लिए। किस चीज के लिए यहां पर फेमस है बारबरा मैकक्लिंटॉक? चलिए, सो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध थे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ज्ञात किया गया है। ऑप्शंस है मेलेंड्रियन, ह्यूमेक्स, स्फीरोकॉपस, कॉक्सीनिया। प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ज्ञात किया गया है। मेलेंड्रियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मेलेंड्रियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। प्लियोट्रॉपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं। ऑप्शंस है अप्रभावी जीन पर प्रभावी होना, एक से अधिक रूप प्रदर्शित करना, एक से अधिक फिनोटिपिक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लियोट्रॉपिक लक्षण। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। एक से अधिक फिनोटिपिक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। जब प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले किसी जीव का संकरण इसका जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए किसी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे कहते हैं। एक संकर संकरण, प्रतीप संकरण, परीक्षार्थ संकरण, द्विसंकर संकरण। 76 नंबर क्वेश्चन। परीक्षार्थ संकरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। परीक्षार्थ संकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागति उदाहरण है। गुणसूत्रीय विपतन का, सह प्रभाविता का, बिंदु उत्परिवर्तन का, बहुजीनी वंशागति का। और जी आपका यूपीसी पीएमटी 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन, पीवाईक्यू। मनुष्य में त्वचा के रंग की वंशागति उदाहरण है बहुजीनी वंशागति का। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुजीनी वंशागति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है कि। ऑप्शंस है एक रज्जुक वामावर्त घूमता है, दो डीएनए रज्जुकों के सिरों पर साझा फॉस्फेट समूह होते हैं, दो डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फॉस्फेट समूह विपरीत स्थितियों पर होते हैं, एक रज्जुक दक्षिणावर्त घूमता है।
78 नंबर क्वेश्चन, और जी अगेन आपका PYQ है 2006 का AIPMT। दो डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फॉस्फेट समूह विपरीत स्थितियों पर घूमते हैं, विपरीत ध्रुवों पर घूमते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के प्रकूटों को उनके प्रकार्य अथवा विशिष्ट अमीनो अम्ल के संकेतन के साथ सही मिलाया गया है? GUU, GCU एलेनिन, UAG, UGA रुक जाना, AUG, ACG आरंभन मैथियोनिन, UUA, UCA ल्यूसिन। AIPMT 2008। So option B is correct. Option B is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। द्विसंकर संकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन है यहां पर, समान गुणसूत्र पर प्रबल संलग्न जीन उच्च पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। समान गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। समान गुणसूत्र पर ढीले रूप से संलग्न जीन प्रबल संलग्न जीनों के समान पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। समान गुणसूत्र पर उपस्थित प्रबल संलग्न जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। पढ़िए ऑप्शंस को और आंसर करेंगे। और PYQ 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, समान गुणसूत्र पर उपस्थित प्रबल संलग्न जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन डीएनए की प्रकृति सही तरीके से दर्शाता है, इसको देखेंगे, और कौन सा डीएनए की प्रतिकृति सही तरीके से दर्शा रहा है। ABCD डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैच दी कॉलम, आपको मैच करना है। देखते हैं पहला क्या है। संरचनात्मक जीन, संदमक प्रोटीन के लिए आबंधन स्थल, प्रचालक जीन, संदमक प्रोटीन के लिए कोड, प्रमोटर जीन, माध्यम से लैक्टोज अभिगमन, नियामक जीन, एंजाइम प्रोटीन के लिए कोड करता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए आबंधन स्थल। एटी 87 नंबर क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए मैच करते हैं कॉलम्स को। संरचनात्मक जीन, एंजाइम प्रोटीन के लिए कोड करता है। ऑप्शन 4। प्रचालक जीन, संदमक प्रोटीन के लिए आबंधन स्थल।
ऑप्शन फर्स्ट प्रमोटर जीन। आरएनए पॉलीमरेज के लिए आबंधन करता है, ऑप्शन 5 एंड नियामक जीन। संदमक प्रोटीन के लिए कोड, ऑप्शन 2। जी आपका बिल्कुल सही मैच होने वाला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोड है आपका 4152 कहीं पर आपको किसी कोड में नजर आ रहा है 4152? बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 4152। क्वेश्चन नंबर 88 भी आपका बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। मैच करना है कॉलम्स को, देखिए। डाउन सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र की कमी, हीमोफीलिया एक अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र, क्लाइनफेल्टर अप्रभावी जीन का सिंड्रोम, टर्नर का सिंड्रोम किसी गुणसूत्र की ट्राइसोमी। क्वेश्चन नंबर 88। चलिए मैच करते हैं। डाउन सिंड्रोम किसी गुणसूत्र की ट्राइसोमी, ऑप्शन 4। हीमोफीलिया अप्रभावी जीन का सिंड्रोम, ऑप्शन 3। क्लाइनफेल्टर एक अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन 2। एंड टर्नर सिंड्रोम बिल्कुल एक एक्स गुणसूत्र की कमी। सो ये आपका कूट बनने वाला है, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4321 4321 बिल्कुल 4321 कहीं पर नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, देखिए। डाउन का सिंड्रोम एक और लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति, क्राई डू चैट सिंड्रोम गुणसूत्र नंबर 5 के एक भाग का टूटना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति, टर्नर का सिंड्रोम एक गुणसूत्र की अतिरिक्त उपस्थिति, 2 अतिरिक्त गुणसूत्रों की उपस्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। सो मैच करेंगे इसको। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र की अतिरिक्त उपस्थितियां, ठीक है। क्राई डू चैट सिंड्रोम गुणसूत्र नंबर 5 के एक भाग का टूटना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति, एंड टर्नर का सिंड्रोम एक और लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति। ये आपका कोड बनने वाला है। सो आपका कोड है यहां पर 4231 4231 कहीं पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये आपका सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट 1999 में। चलिए सो नेक्स्ट देखिए, यहां से आपका टॉपिक फिर से चेंज हो रहा है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या जैव विकास का टॉपिक यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, जैव विकास। और पहला क्वेश्चन है, देखिए। अपने पूर्वजों से आधुनिक मानव या होमोसेपियंस के उद्विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, ऑप्शन है जबड़ों का छोटा होना, द्विनेत्री दृष्टि, कपाल गुहा के आयतन में वृद्धि, सीधी खड़ी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैव विकास का आपका टॉपिक है। चलिए और ये आपको 2012 AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है।
कि अपने पूर्वजों से आधुनिक मानव के उद विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कपाल गुहा के आयतन में वृद्धि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जीवाश्म मानव जाति के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है होमो निएंडरथैलिसेंस के जीवाश्म अभी हाल ही में दक्षिण अमेरिका में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव तथा क्रो मैग्नॉन मानव कुछ काल साथ रहे। ऑस्ट्रेलोपिकस के जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस से पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 जैव विकास का कौन सा कथन यहां पर सही है? 4 ऑप्शंस है और यहां पर जो कथन आपका बिल्कुल सही है वो है आपका निएंडरथल मानव तथा क्रो मैग्नन मानव कुछ काल साथ रहे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3। डुबोइस ने पहले मानव जीवाश्म प्राप्त किए थे अफ्रीका में, चीन में, भारत में शिवालिक पहाड़ियां, जावा में सोलो नदी के किनारे। डुबोइस ने पहले मानव जीवाश्म कहां से प्राप्त किए? जावा में सोलो नदी के किनारे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक विलुप्त मानव जो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के भागों में रहता था। इसकी कद काठी छोटी, मोटी भौएं, दबा हुआ माथा, चौड़े दांतों वाले बड़े जबड़े, गठीला शरीर, धीमे व बेड़गी चाल और झुकी हुई मुद्रा थी, वह है होमो हैबिलस, निएंडरथल मानव, क्रो मैग्नन मानव, रामापिथेकस। AIPMT 2012 का PYQ, चलिए PYQ 2012 का AIPMT। So the right answer is Cro-Magnon मानव। Cro-Magnon मानव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भूवैज्ञानिक समय मापक्रम के द्वारा ड्रायोपिथेकस जीवाश्म की उम्र है। ऑप्शंस आपके सामने है, देख के बताएंगे कौन सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। और आप सब क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। 5 सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया प्राणी कौन सा था? घोड़ा, गाय, कुत्ता, सुअर। मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया प्राणी कौन सा था? ऑप्शंस हैं आपके सामने और यहां पर आंसर हो जाएगा कुत्ता। सभी को पता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आधुनिक मानव होमो सैपियंस के विकास के चरणों का सही क्रम है। देखिए ऑप्शंस निएंडरथल मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नन मानव, होमो इरेक्टस, आधुनिक मानव। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, आधुनिक मानव। होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, आधुनिक मानव। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, होमो इरेक्टस, आधुनिक मानव। चलिए ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आंसर कीजिएगा।
किस चरण में यहाँ पे विकास का सही क्रम लगा हुआ है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल मानव, देन क्रो मैग्नन मानव एंड लास्ट में आधुनिक मानव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं IAA द्वारा, इथाइलिन द्वारा, गामा विकिरणों द्वारा, अवरक्त विकिरणों द्वारा। 2011 PYQ AIPMT का क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं गामा विकिरणों द्वारा। बिल्कुल, म्यूटेशन प्रेरित कर सकते हैं गामा विकिरणों द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मानव का निकटतम संबंधी है गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी या वन मनुष्य, औरंग उटान। मानव का निकटतम संबंधी बिल्कुल चिंपैंजी या वन मनुष्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में सही क्रम क्या है? जावा, मानव पेकिंग, मानव हिडलबर्ग, मानव निएंडरथल, मानव क्रो मैग्नन मानव। निएंडरथल मानव, जावा मानव, हिडलबर्ग मानव, क्रो मैग्नन मानव। अटलांटिक मानव पेकिंग, मानव जावा, मानव निएंडरथल, मानव आधुनिक मानव। जावा मानव, कपी मानव, अटलांटिक मानव, निएंडरथल मानव, क्रो मैग्नन मानव। फिर से आपको क्रम पूछा गया है, सही क्रम। इस क्रम को आप बिल्कुल से नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फिर से। सही क्रम यहां पर आप नोट कर लीजिए। जावा मानव, पैकिंग मानव, हिडलबर्ग मानव, निएंडरथल मानव एंड क्रो मैग्नन मानव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नीचे 4 कथन ए डी दिए गए हैं, ए से डी, जिनमें से प्रत्येक में एक अथवा दो रिक्त स्थान है। आपको नजर आ रहे होंगे। उन विकल्प का चयन कीजिए जो दो कथनों में रिक्त स्थानों की सही प्रकार से पूर्ति करते हैं। और नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। चलिए देखिए ऑप्शंस। मिलर ने प्रदर्शित किया कि जब फ्लास्क में C4, CH4, H2NH3 तथा डैश में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है। पक्षियों तथा तितलियों में पंख समान दिखाई देते तथा ये डैश विकास का परिणाम है। कृमि रूप परिशेषिका एक डैश अंग है तथा यह विकास का डैश प्रमाण है। डार्विन के अनुसार विकास डैश तथा योग्यतम की डैश के कारण हुआ है। चलिए देखिए यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन। सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आपका आंसर हो जाएगा, देखिए जहां पर डी का फर्स्ट हो जाएगा लघु विभिन्नताओं, ठीक है, और डी का दूसरा हो जाएगा उत्तरजीविता के कारण। ए का हो जाएगा अभिसारी, बी का हो जाएगा ऑक्सीजन और बी का सेकंड का हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। नो, यहां पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बाकी कोई भी यहां पर मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर सही है, डी, कि डार्विन के अनुसार विकास लघु विभिन्नताओं तथा योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण हुआ और ऑप्शन फर्स्ट का यहां पर अभिसारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। होमो सैपियंस के विकासीय इतिहास के दौरान होने वाला सर्वाधिक मुख्य परिवर्तन है शरीर पर रोगों का ह्रास, सीधे खड़े होकर चलना, जबड़ों का छोटा होना,
मस्तिष्क के आकार में विलक्षण वृद्धि। और ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आकार में विलक्षण वृद्धि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एंड कमेंट, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।